औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर। बच्चों, ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनको हम ग्रुप 1 ए एलिमेंट कहते हैं। और ये जो हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, ये हमारे पास ग्रुप 2 ए एलिमेंट है। उसके बाद ये हमारे पास बोरॉन, एल्युमिनियम वाला ये ग्रुप 3 ए एलिमेंट है। और ये कार्बन, ये ग्रुप 4 ए एलिमेंट है। नाइट्रोजन वाले ये ग्रुप 5 ए एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन वाले ग्रुप 6 ए एलिमेंट हैं। और फ्लोरीन ये हमारे पास ग्रुप 7 ए एलिमेंट है। और ये हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गोन ये ग्रुप 8 एलिमेंट है। अगर रोमन के हिसाब से कहें तो ये हमारे पास 8 ग्रुप हैं जी, ठीक है। और अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 के लिहाज से देखें तो हमारे पास फिर 18 ग्रुप्स हैं जी, ठीक है जी। ये जो हमारे पास बोरॉन है ना, ग्रुप 13 एलिमेंट, कार्बन ग्रुप 14 एलिमेंट, नाइट्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट, 16 एलिमेंट, 17 एलिमेंट और हीलियम वाले ग्रुप 18 एलिमेंट हैं जी, ठीक है जी। तो अगर हम 1 2 3 के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास ग्रुप 18 है। और अगर हम रोमन में देखें तो ये हमारे पास ग्रुप 16 है। और पीरियड कितने हैं जी? ये पहले पीरियड में आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट हैं। दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ये हमारे पास 8 एलिमेंट हैं। फिर तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट हैं। चौथे पीरियड में पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम ये हमारे पास यानी एस ब्लॉक में 2 हैं। और स्कैंडियम ये जो आपको येलो नज़र आ रहे हैं ये 10 एलिमेंट हैं। और ये फिर गैलियम और ये हमारे पास 13 से लेकर 18 तक ये हमारे पास 6 एलिमेंट हैं। तो चौथे पीरियड में हमारे पास 18, फिर पाँचवें में भी 18 और छठे में 32 एलिमेंट हैं। और सातवें में भी जो है, जो आपका न्यू पीरियोडिक टेबल है आपकी न्यू बुक के मुताबिक, इसमें भी 32 एलिमेंट है। और ये जो नीचे पड़े हैं ये लेंथेनाइड, एक्टिनाइड है। उसके बाद ये हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो बेटा जी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मेटल्स, जैसा कि हमारे पास 1 ए और 2 ए में मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ग्रुप 3 ए से लेकर 8 ए तक इनमें नॉन एलिमेंट पाए जाते हैं और ये पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे पड़े होते हैं। और ये जो मेटलाइड्स हैं ये राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पड़े होते हैं। और इसमें जैसा कि हमारे पास जर्मीनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, दीज आर द मेटलाइड्स, ठीक है जी। अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स में बेटा जी ब्लॉक्स हैं। तो बेटा जी हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं जी, ठीक है। Element in the periodic table can be classified on the basis of subshell containing their valence electron, ठीक है जी। तो they are the 4 blocks in the periodic table। S block में हमारे पास 1A और 2A एलिमेंट होते हैं जी, क्योंकि इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद बेटा जी ग्रुप 3A टू 8A या ग्रुप 13 टू 18 एलिमेंट जो हैं इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब 3A यानी इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 है और वो किस में है जी? पी ब्लॉक में पड़े हैं जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पी ब्लॉक में 3A टू 8A एलिमेंट, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस में पड़े होते हैं? पी ऑर्बिटल में। और डी ब्लॉक एलिमेंट में 1B से लेकर 8B तक इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, या ये ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जी। और इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं जी, ठीक है। और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान पड़े होते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल
बॉटम पे जो पड़े हैं उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड पे मुश्तमिल होते हैं। लेंथेनाइड में भी 14 एलिमेंट होते हैं और एक्टेनाइड में भी 14 एलिमेंट होते हैं। उसके बाद है बेटा जी, ये आपको ब्लू लाइंस में जो है नजर आ रहा है, ये एस ब्लॉक है जी। और ये जो आपको नजर आ रहा है जी, ये ग्रीन, ये आपके पास डी ब्लॉक है। और ये जो रेड में आपको नजर आ रहा है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये जो येलो है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। बेटा जी, मैंने आपकी आसानी की खातिर ये एक टेबल बना दी है कि हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स हैं, और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी। और हमारे पास उसमें 16 ग्रुप्स हैं। तो बेटा जी, फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन आप देखें जी, हीलियम जो है वो पड़ा पी ब्लॉक में है। लेकिन वो क्यों पड़ा है? क्योंकि वो नोबल गैस फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो उधर पड़ा है, लेकिन है एस ब्लॉक एलिमेंट। बेटा जी, नेक्स्ट है सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक में 2 होते हैं, पी ब्लॉक में 6 होते हैं। इसलिए इसी तरीके से थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट होते हैं, 2 एस ब्लॉक में और 6 पी ब्लॉक में। फोर्थ पीरियड में बेटा जी टोटल 18 एलिमेंट होते हैं, 2 एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में 6 और डी ब्लॉक में 10। इसी तरीके से फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट होते हैं, 2 एस ब्लॉक में, 6 पी ब्लॉक में और डी 10 ब्लॉक, डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट हैं जी। इसी तरीके से सिक्स पीरियड जो है उसमें भी एस ब्लॉक में 2 हैं, पी ब्लॉक में 6 हैं, डी ब्लॉक में 10 हैं और एफ ब्लॉक में 14 है। तो जो हमारा पुराना पीरियोडिक टेबल था उसमें ये सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट था। लेकिन अब हमारी जो न्यू बुक है इसमें वो जो लेफ्ट स्पेसेस थी वो फिल हो गई हैं। तो इसमें भी टोटल 32 एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक में 2 हैं, पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट हैं और डी ब्लॉक में 10 हैं और एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट हैं। अब बेटा जी, हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, कि हम क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं ब्लॉक से। तो बेटा जी, ब्लॉक से हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट का पता चला सकते हैं कि ये एलिमेंट रिएक्टिव होंगे या केमिकली लेस रिएक्टिव होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चला सकते हैं, ठीक है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी पता चला सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का पता चला सकते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पता चला सकते हैं। तो दीज आर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लॉक्स ऑफ द एलिमेंट। तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक हैं एंड एफ ब्लॉक है। उसके बाद है जी बेटा, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज हैं जी, डिफरेंट फैमिलीज हैं जी। तो एलिमेंट्स आर may be characterized according to the element families. An element family is the set of element sharing properties. So there are 6 famous families of the element in the periodic table: alkali metal family, alkaline earth metal family, transition element family, chalcogen, 6 group element को हम chalcogen कहते हैं। The word chalcogen come from the Greek word chalks mean ore and gen means farmer। तो elements of 6 a group जो है, just like oxygen and sulfur, they are mostly found in the metal ores, ठीक है जी। तो इसलिए इनको चालकोजन कहते हैं। हेलोजन फैमिली है जी, 7 a ग्रुप को हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। 8 a एलिमेंट को हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो बेटा जी, फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल, अल्कली मेटल फैमिली, इस ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम अल्कली मेटल फैमिली कहते हैं। इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे अल्कली मेटल हैं और दे प्रोड्यूस अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अल्कली मेटल्स आर करेक्टराइज्ड बाय 1, इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी डेंसिटी लो होती है, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे पड़े हैं। पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट टू राइट पे
आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और लॉस जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं हम उनको मेटल कहते हैं। उसके बाद है बेटा जी ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली। ग्रुप 2 एलिमेंट को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और ये भी अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं जी। इनकी एग्जांपल देखें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सारे के सारे क्या हैं जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं जी। और दीज एलिमेंट हैव 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, ठीक है जी। तो ये डाईवेलेंट हैं जी। तो दे आर मेटालिक सॉलिड, ये हार्डर हैं, अल्कली मेटल की निस्बत ये ज़्यादा हार्ड हैं, क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में ज़्यादा होते हैं उतना मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो उतना ये हार्डर और डेंसर हैं। और ये भी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो विद हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड थर्मल कंडक्टिविटी के, तो इसलिए ये क्या है जी, गुड कंडक्टर हैं जी। नेक्स्ट है जी बेटा जी ट्रांजिशन एलिमेंट फैमिली, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल which are present in the middle of periodic table. They include 4 series of the D block element, 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. 3D series फोर्थ शेल से स्टार्ट होती है और 4D सीरीज फिफ्थ शेल से स्टार्ट होती है, और फिफ्थ 5D सीरीज सिक्स शेल से स्टार्ट होती है जी, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो दरमियान में पड़े हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल के दरमियान में पड़े हैं जी, ठीक है जी। और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं जी। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, डेंसिटी भी हाई होती है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, और ये मोस्टली कलर शो करते हैं जी, ठीक है जी। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं होती, बल्कि ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट हैं इनको हम चाल्कोजन कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जी। उसके बाद है जी हमारे पास ग्रुप 17 एलिमेंट, ये हमारे पास हैं जी हैलोजेंस, और ये नॉन मेटल्स हैं। और ये हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फार्मर, जैसा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं जी, सॉल्ट फार्मर हैं। और ये हाईली रिएक्टिव हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होती है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। आखिर पे जी नोबल गैस फैमिली, ग्रुप 18 एलिमेंट को हम नोबल गैस फैमिली कहते हैं, जैसा कि हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन। एंड ये स्टेबल होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, इनको ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर मोनोएटॉमिक इन द नेचर। तो